क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कर्नल ईडन। करेक्ट आंसर ए, कर्नल ईडन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? कोटा, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच। तो करेक्ट आंसर होगा बी, नसीराबाद। करेक्ट आंसर बी, नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ बील कोर की स्थापना कब हुई? मेवाड़ बील कोर की स्थापना कब हुई? 1841, 1832, 1842, 1843। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1841 में। मेवाड़ बील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा मेजर बर्टन। करेक्ट आंसर सी, मेजर बर्टन, जयपुर के कर्नल ईडन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहां से हुआ? देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहां से हुआ? नसीराबाद छावनी, मेरठ छावनी, नीमच छावनी या ब्यावर छावनी? उस स्थान का नाम बताना है जहां से क्रांति की शुरुआत हुई। तो करेक्ट आंसर होगा बी, मेरठ छावनी। तारीख पूछी जाए तो 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह क्या थे? 1857 की क्रांति के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो करेक्ट आंसर होगा रोटी वे कमल का फूल। करेक्ट आंसर ए, रोटी वे कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था नसीराबाद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर। तो उत्तर होगा सी, अजमेर। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र अजमेर था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजेजे कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजेजे कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, आवा के विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी को आवा भेजा गया? आवा के विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी को आवा भेजा गया? तो करेक्ट आंसर होगा बी, कर्नल होम्स। करेक्ट आंसर बी, कर्नल होम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा बी, 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 की क्रांति के समय किस रियासत की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया? 1857 की क्रांति के समय किस रियासत की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया? नसीराबाद, ब्यावर, टोंक, कोटा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, टोंक। करेक्ट आंसर सी, टोंक। टोंक रियासत की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेजी अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेजी अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? तो करेक्ट आंसर होगा सी, वल्टर व कैप्टन हेथकोट।
करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है 7 अप्रैल 1859 में किसके सहयोग से अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था। 7 अप्रैल 1859 में किसके सहयोग से अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये नरवर के जागीरदार थे मान सिंह नरूका। करेक्ट आंसर ए मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका की सहायता से अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देशी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया। यानी राष्ट्रीय स्तर पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह अकबर, तात्या टोपे या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। करेक्ट आंसर ए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अगर राजस्थान के एजीजे पूछा जाए तो जॉर्ज पैट्रिक लॉयस थे। और 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो करेक्ट आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर ए लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरठ छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया। मेरठ छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया। 28 मई 1857, 10 मई 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857। तो करेक्ट आंसर होगा बी 10 मई 1857। इसी तारीख से क्रांति की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है जोधपुर लीजियन के कुछ सैनिक 10 अक्टूबर 1857 को किसके नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। जोधपुर लीजियन के कुछ सैनिक 10 अक्टूबर 1857 को किसके नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। तो करेक्ट आंसर होगा ए शिवनाथ सिंह। आशोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है राजस्थान की क्रांति के समय तात्या टोपे सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे। नसीराबाद, भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा बी भीलवाड़ा। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। तो करेक्ट आंसर होगा बी भीलवाड़ा। तात्या टोपे भीलवाड़ा कब आए। तो 8 अगस्त 1857। फांसी कब दी गई। तो 18 अप्रैल 1859। मूल रूप से ग्वालियर के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। 4, 5, 6, 7। तो करेक्ट आंसर होगा 6। नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा ये 6 सैनिक छावनियां थी। ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी नवंबर 1818। करेक्ट आंसर बी नवंबर 1818। नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई। तो 28 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेट्यू के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेट्यू के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की। तो करेक्ट आंसर होगा बी
28 मई 1857। 28 मई 1857। इसमें 3 अंग्रेजी अफसर मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का कारण था, यानी देशी राजाओं के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने का कारण क्या था? शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, मराठों का दखल या उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने का कारण शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और मराठों का दखल सभी कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? नसीराबाद, अजमेर, ब्यावर, देवली? तो आंसर होगा ए, नसीराबाद। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो ए, नसीराबाद। डूंगर जी किस राज्य में बंदी बनाए गए थे? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा? डूंगर जी किस राज्य में बंदी बनाए गए थे? तो आंसर होगा ए, जोधपुर। करेक्ट आंसर ए, जोधपुर। डूंगर जी जुआजी शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। इनको अंग्रेजों ने आगरा के किले में कैद भी किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 ईस्वी में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल खां, मेहराब खां, उपयुक्त दोनों या राम सिंह? 1857 ईस्वी में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, जयदयाल खां व मेहराब खां। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक, शाहपुरा? तो करेक्ट आंसर होगा सी, टोंक। तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? तो टोंक। तात्या टोपे सर्वप्रथम भीलवाड़ा आए 8 अगस्त 1857 को। इनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। मूल रूप से ग्वालियर का विरोधी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? आहुआ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? टोंक, पाली, कोटा, झालावाड़? तो करेक्ट आंसर होगा बी, पाली। आहुआ वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 की क्रांति में राजपूताना के किस रियासत के शासक को दुर्ग के अंदर ही बंद कर दिया गया? 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक को दुर्ग के अंदर ही बंद कर दिया गया? कोटा, पाली, टोंक, जोधपुर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कोटा। करेक्ट आंसर ए, कोटा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह के स्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ विद्रोह की तारीख दे रखी है। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 बिल्कुल सही है। नसीराबाद में विद्रोह तो 28 मई 1857 बिल्कुल राइट है। नीमच का विद्रोह 30 मई 1857 ये गलत है। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, आहुआ के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। आहुआ के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो आंसर होगा सी,
कुशाल सिंह चंपावत। करेक्ट आंसर सी, कुशाल सिंह चंपावत। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? तात्या टोपे, खुशहाल सिंह, हेमू कालानी, शिव सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा हेमू कालानी। करेक्ट आंसर से हेमू कालानी। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 की क्रांति में राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कालानी को फांसी किस स्थान पर दी गई? 1857 की क्रांति में राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कालानी को फांसी किस स्थान पर दी गई? कोटा, पाली, टोंक, ग्वालियर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा से टोंक में। करेक्ट आंसर से टोंक जिले में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। ये विगित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाले सामंत था? राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था आवा ठाकुर, कुशाल सिंह, कोठारिया रावत जोध सिंह, कोटा के राम सिंह, आसोपा ठाकुर, शिवनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा कोठारिया रावत जोध सिंह। करेक्ट आंसर बे, कोठारिया रावत जोध सिंह। कोठारिया रावत जोध सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरण की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? पूड़ी, चपाती, मिचली, रोटी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरण की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा बे, चपाती। करेक्ट आंसर बे, चपाती। निम्न में से किस जिले से तात्या टोपे को सहायता नहीं मिली थी? निम्न में से किस जिले से तात्या टोपे को सहायता नहीं मिली थी? जयपुर, झालावाड़, बूंदी, टोंक। तो करेक्ट आंसर होगा ए, जयपुर। करेक्ट आंसर ए, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 36 है, गीत पल्लय प्रत्यक्ष नमो नमो के रचयिता हैं? गीत पल्लय प्रत्यक्ष नमो नमो के रचयिता हैं? तो सही आंसर होगा दे, हीरालाल शास्त्री। करेक्ट आंसर दे, हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान की किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था? राजस्थान के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व शस्त्रागार स्थित था? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो आंसर होगा ए, अजमेर में। करेक्ट आंसर ए, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? मान सिंह, राम सिंह, भीम सिंह, स्वरूप सिंह। तो आंसर होगा बे, राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरचंद भाटिया को कहां पर फांसी दी गई थी? अमरचंद भाटिया को कहां पर फांसी दी गई थी? ग्वालियर, नीमच, टोंक, पाली। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ग्वालियर में। अमरचंद भाटिया को ग्वालियर में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1857 की क्रांति के समय
बांसवाड़ा का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? मान सिंह, लक्ष्मण सिंह, हनुमत सिंह, स्वरूप सिंह। तो सही उत्तर होगा ब, लक्ष्मण सिंह। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिथोड़ा निम्न में से किस जिले में स्थित है? बिथोड़ा निम्न में से किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जालोर, पाली, टोंक। तो करेक्ट आंसर होगा स, पाली में। बिथोड़ा निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पाली में। क्वेश्चन नंबर 42 है, चेलावास का युद्ध कब हुआ? इसी युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 8 सितंबर 1857। चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन मारा गया था। मोक मेसन के सिर को आहुआ के किले के दरवाजे पर क्रांतिकारियों ने लटका दिया था। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। क्वेश्चन नंबर 43 है, चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। तो आंसर होगा मोक मेसन। ये इस युद्ध में मारा गया था। क्रांतिकारियों ने आहुआ के किले पर इनका सिर लटका दिया था। मोक मेसन। क्वेश्चन नंबर 44 है, आहुआ के किले के दरवाजे पर किस अंग्रेजी अधिकारी का सिर लटका दिया गया? आहुआ के किले के दरवाजे पर किस अंग्रेजी अधिकारी का सिर लटका दिया गया? तो आंसर होगा मोक मेसन। ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जो चेलावास के युद्ध में मारा गया। क्रांतिकारियों ने इनका सिर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा द, 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857। एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो 21 अगस्त 1857। क्वेश्चन नंबर 46 है, नसीराबाद छावनी में विद्रोह के पश्चात क्रांतिकारी कहां पर गए? दिल्ली, अजमेर, नीमच, ग्वालियर। नसीराबाद छावनी में विद्रोह के पश्चात क्रांतिकारी कहां पर गए? तो करेक्ट आंसर होगा ए, दिल्ली में। करेक्ट आंसर ए, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोहियों का प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोहियों का प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था पाली, नसीराबाद, कोटा, आहुआ। तो करेक्ट आंसर होगा दे, आहुआ। करेक्ट आंसर दे, आहुआ। क्वेश्चन नंबर 48 है, तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को पराजित किया? भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक, पाली। तो करेक्ट आंसर होगा छ, टोंक। करेक्ट आंसर छ, टोंक। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? जयपुर, करौली, बूंदी, झालावाड़। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? तो आंसर होगा करौली। करेक्ट आंसर करौली। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है
मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, जल विद्युत परियोजना से, प्रथम विश्व युद्ध से। बितौड़ा नामक स्थान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। करेक्ट आंसर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। बितौड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 8 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो 18 सितंबर 1857। बितौड़ा वर्तमान में कहां पर है? तो पाली में।